की कलाई से प्यार बांधा है। अरे भैया, आप ये राखी खुद से क्यों बांध रहे हो? अभी तो रक्षाबंधन में 1 महीना है ना। हाँ मैडम, हमें पता है कि रक्षाबंधन 1 महीने बाद है, लेकिन हमारी बहन जो है ना गाँव चली गई है, तो ये राखी हम खुद अपने हाथ से बांध रहे हैं। वो क्या है मैडम, वो अपने हाथ से ही राखी बांधती मुझे, लेकिन जल्दबाजी में भूल गई और वो ट्रेन में बैठ गई, तो उसने जल्दबाजी में मुझे ये राखी दे दी, तो ये राखी इसलिए मुझे बांधनी पड़ रही है। अरे भैया, लेकिन हर त्योहार में छुट्टी तो होती है ना। अगर वो गाँव चली गई थी तो आप तब बनवा लेते उससे राखी। मैडम, ये त्योहार आप जैसे अमीर लोगों के लिए होता है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं। ये क्या बोल रहे हो भैया? इससे कौन सी किताब में लिखा है कि जो एम्प्लॉय काम करते हैं ऑफिस में उनकी छुट्टी होगी और जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं उनकी छुट्टी नहीं होगी? छुट्टी तो सबको ही मिलती है त्योहारों पर। हाँ ठीक है, हम जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दे देंगे आप? हाँ पूछिए। आप हफ्ते में कितने दिन काम करते हैं? हम हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। मगर हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं ना। पर भैया 1 दिन तो छुट्टी का होता है ना। बस यही फर्क होता है मैडम, आप जैसे अमीर लोगों में, हम जैसे गरीब लोगों में। और हमें पूरे 7 के 7 दिन काम करना पड़ता है, और आपको 6 दिन। और आपके लिए देखिए मैडम, आपकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है, और हमारे लिए हमारी ड्यूटी 12 घंटे की होती है। आपके लिए शनिवार, इतवार, त्योहार सबकी छुट्टी मिलती है, और हमारे लिए तो कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है। और हम यहाँ के चौकीदार हैं, और हमको यहाँ 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। और अगर हम यहाँ से चले भी जाएं और यहाँ चोरी वोरी हो गई, पीठ पीछे फिर हमारा ही नाम आएगा ना। और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि यहाँ पर चोरी हो जाए और हम उसकी भरपाई कर पाएं, इसलिए हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करते हैं यहाँ खड़े हुए। हाँ भैया, मैं समझ गई कि आपको नहीं मिलती छुट्टी, लेकिन रक्षाबंधन पर तो आपको छुट्टी मिलेगी ना। आप तब जाकर बनवा लेना अपनी बहन से राखी। मैडम जी, आपके लिए ऑफिस 1 दिन के लिए बंद होता होगा, हमारे लिए नहीं। हमको अपनी ड्यूटी यहाँ 12 के 12 घंटे खड़े होकर करनी पड़ती है। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो आप? हम भी इसी ऑफिस में 3 साल से काम कर रहे हैं, और सबको यहाँ हर फेस्टिवल पे छुट्टी मिलती है, हमें भी और आपको भी। हाँ भैया, कोई ना कोई तो बात हुई होगी ना जिसकी वजह से आपको भी छुट्टी नहीं मिल रही है। हाँ मैडम, बताते हैं हम आपको। दरअसल क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, तो कंपनी से हमने पूरे 50,000 रुपए उधार लिए थे। तो इसलिए हमने कंपनी वालों से बोल दिया था कि हम 7 के 7 दिन काम करेंगे और 12 घंटे पूरा काम करेंगे, इसलिए जल्दी पैसे आपके पूरे हो जाएं। और सच बताएं मैडम जी 7-8 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारा कर्जा नहीं उतरा। फिर इसी चक्कर में हमारी बहन भी आई थी कि चलो भैया का कर्जा उतरवा देंगे, लेकिन उसने कुछ दिन काम किया और माँ अकेली थी घर पे, तो उसको घर जाना पड़ा। बस हमें अकेले ही कमा कर वो कर्जा भरना है जल्दी से जल्दी, इसीलिए हम घर पर नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा भैया, ये बात थी, तो इसीलिए आप अपनी बहन की दी हुई राखी अभी बांध रहे थे। वैसे कितने रुपए बकाया हैं आपके इस कंपनी के? देखिए मैडम, हमें याद तो नहीं है, लेकिन कम से कम भी अभी 30,000 रुपये बकाया तो होगा ही। अच्छा, तो भैया अगर हम ये 30,000 रुपये आपको दे दें तो क्या आप ये त्योहार मनाने अपने गाँव चले जाएंगे? मैडम कैसी बात कर रही हैं आप मुझे पैसे क्यों दोगी? एक तो कर्जा उतरा नहीं है, ऊपर से आप मुझे कर्जदार बना दोगी। हम इतने सारे पैसे कैसे चुका पाएंगे? अरे भैया, मैंने कब कहा कि मैं आपको कर्जा दे रही हूँ? देखिए, मेरे घर में सारे कमाने वाले हैं, तो मेरी सैलरी तो ऐसी ही बच जाती है। अगर मेरी सैलरी में से कुछ पैसों से आपकी मदद हो जाएगी तो फिर मेरे को भी तो खुशी मिलेगी। और वैसे भी कौन सा सारे पैसे मैं दे रही हूँ, आधे पैसे मैं दे दूंगी, आधे पैसे रहने दे देगी। ऐसा हो जाएगा आपका काम भी, और आप त्योहार भी मना सकोगे। देखिए भैया, भले ही आपकी बहन गाँव में हो, लेकिन यहाँ पर भी ना आपकी 2 बहनें हैं, तो इसलिए ना आपको हम दोनों की बात माननी पड़ेगी। तो भैया शाम तक हम आपके अकाउंट में पैसे डलवा देंगे, और आप ना तुरंत गाँव निकल जाना। मैडम, एक भाई का फर्ज होता है एक बहन को तोहफे देने का, और आप हमें ही पैसे दे रही हैं और हमारी मदद कर रही हैं। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जरूरत पड़ने पर तो हर बहन अपने भाई का साथ देती है, तो हम भी तो वही कर रहे हैं। आप मना मत करिए, आपको ना ये पैसे लेने ही पड़ेंगे। धन्यवाद मैडम। भैया धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, आप गाँव जाने से पहले हम दोनों से राखी बंधवा के जाना। हाँ बिल्कुल। जी मैडम जी। ठीक है, चलो।